जैसा मैंने अगले वीडियो में बताया था कि हर बड़े मार्केट क्रैश में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। सारे जो बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक्स है वो अपने डिसेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं, बड़े डिस्काउंट पे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिटेलर यहाँ पे डरते हैं बाई करने से और वो तेज़ी में ऊपर के भाव में बाई करके फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ा मौका बड़े मार्केट क्रैश में होता है। तो अभी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। नमस्ते, मैं राकेश पंचाल स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल। अभी दूसरा सवाल ये होगा कि अभी इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। तो आने वाले जो साल है 2025 से 2030 में जो सबसे बड़े जो सेक्टर है, जो सबसे तेज़ी से भागने वाले जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उन तीनों सेक्टर के आपको नाम बताऊँ तो पहला सेक्टर आएगा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हर साल बजट में बढ़ोतरी रहती है, क्रॉस बॉर्डर टेंशंस रहते हैं। इस हिसाब से हर साल डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ता है और यहाँ पे ग्रोथ दिखने को आपको मिल सकता है। दूसरा जो सेक्टर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इंडिया 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर का हब बनने का लक्ष्य रखता है और उस हिसाब से अगर एक एनालिसिस देखें तो उन्होंने एक बताया है यूबीएस ने कि 2025 से 2030 तक जो इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा वो डबल हो जाएगा। 54 बिलियन डॉलर से लेके 108 डॉलर, मतलब 4.5 लाख करोड़ का मार्केट जो है वो डबल होके 9 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर। तो सबसे बड़ा सेक्टर है क्योंकि एनर्जी सेक्टर के बिना दूसरे कोई सेक्टर ग्रोथ नहीं आ सकता। सबसे बड़ा ग्रोथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही आएगा। और जो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट का वो लक्ष्य है और उसमें विंड एनर्जी कैपेसिटी जो अब तक की जी थी उसने 50 गीगावाट का कैपेसिटी हासिल कर ली है। ये विंड एनर्जी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री है, वो बन गई है सब थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर है जो आने वाले सालों में आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो पहले डिफेंस सेक्टर के कुछ नाम आपको बता दो। सबसे बड़ी जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरी है मजगांव डॉक कोचिन CPR और दूसरी बहुत सारी कंपनी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स आपको बताऊँ तो उसमें से टाटा ग्रुप के 3 स्टॉक है, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज। उसमें जो दूसरे स्टॉक्स जो है उनके नाम आपको बताऊँ तो केन्स टेक्नोलॉजीज, मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज, CG पावर, अंबर टेक्नोलॉजीज, अंबर एंटरप्राइज सॉरी। और इस सेक्टर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो ग्रुप है वारी ग्रुप, उसमें वारी एनर्जीज और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है। टाटा पावर है, JSW एनर्जी है, विंड एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन एनर्जीज, आइनॉक्स विंड एनर्जी और दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये 3 जो सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाले सेक्टर होने वाले हैं। आने वाले सालों में ये आपको आपने सोचा नहीं होगा इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है। ये मेरी एनालिसिस थी, आप अपने साइड से एनालिसिस कीजिए। पैसे निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर कंसल्ट कीजिए। ये वीडियो आपकी लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो मिलती है अगले वीडियो में बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो टिल देन बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, नमस्ते।